Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video and very important one also because बहुत सारे RBI ग्रेड बी जो एस्पिरेंट्स हैं वो जानना चाहते थे कि सर क्या मैं RBI के लिए एलिजिबल हूँ. स्टिल वी हैव कवर्ड दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स, बट क्या होता है कि वो एक क्लैरिटी कई बार रह जाती है, मिसिंग हो जाती है. तो उस क्लैरिटी के रिगार्डिंग ये वीडियो है. बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग. एंड दोस्तों, आप किसी भी कोर्स में के लिए एनरोल करना चाहते हो तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड Y581. एंड सबसे पहले दोस्तों, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली. एंड दिवाली से याद आया कि वी आर रनिंग अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन दिस दिवाली. सो दोस्तों, अगर आप if you want to enroll in any of our course, so this is the time when you want to enroll, because इस समय maximum discount मिल रहा है 79 ना 80% when you use the code Y581 from the app. तो ऐप से यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ मिलेगा. तो आओ दोस्त, फिर डायरेक्टली बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे. चलिए, तो देखो एलिजिबिलिटी यहाँ पे हमने लास्ट नोटिफिकेशन से उठाई है. वैसे एलिजिबिलिटी आरबीआई की बहुत ज़्यादा चेंज होती नहीं है, ठीक है. तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में. तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एक ग्रेजुएशन मांगा गया है. ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है. ग्रेजुएशन का मतलब आपने कोई भी 3 साल से ज़्यादा, 12th के बाद कोई भी 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की कोई डिग्री ली है. बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीई हो, जो भी आपने यहाँ पे, बी फार्मा हो, जो भी आपकी यहाँ पे डिग्री है जो 3 साल या उससे ज़्यादा की है, आपने वो डिग्री ली है, तो आप यानी कि एक ग्रेजुएट है. और उस ग्रेजुएशन में आपके अगर 60% मार्क्स हैं, 60% दोस्तों, एग्जैक्टली 60 या 60 से ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके 59.99% भी हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे. 60% बेयर मिनिमम मार्क्स ग्रेजुएशन लेवल पे मांगे गए हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए. इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर मेरे तो 60% मार्क्स नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो क्या वहां से कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा. तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन आपने एमबीए किया है, आपने एमए किया है, आपने एमएससी किया है, बेसिकली मास्टर्स आपने अगर किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, तो उस मास्टर्स में आपके मिनिमम 55% मार्क्स अगर हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है. कोई दिक्कत? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स. बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी जो होती है हमारी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है. रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स. फॉर एग्जांपल, ग्रेजुएशन में उनके 50% मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर उन्होंने सिंपली मास्टर्स में पास किया हुआ है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं. तो आई थिंक एजुकेशन के टर्म्स में आपको क्वालिफिकेशंस का आइडिया लग गया होगा, एलिजिबिलिटी का आइडिया लग गया होगा. स्टिल कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप हमेशा कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं. उसके अलावा दोस्तों, एक और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विच इज एज आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन द डेट नोटिफाइड. जो नोटिफिकेशन में डेट दी हो उसके अकॉर्डिंग. तो अब जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद कभी भी देखा जा सकता है. तो देखो दोस्तों, तब तक अगर आप 30 क्रॉस, आपको लगता है अगर आप 30 क्रॉस कर जाओगे जनवरी में ही, फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वाइज टू प्रिपेयर. मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि आपको फिर कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि जनवरी फरवरी तक नोटिफिकेशन आने नहीं वाला. हाँ, उसके बाद अप्रैल के बाद कभी भी आ सकता है. तो जो लोग 30 के एज के आसपास हैं तो वो ये मान के चले अप्रैल के बाद ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा. और अगर तब तक आप एलिजिबल नहीं रहते तो, क्योंकि देखो मैं आपको कोई फेक प्रोमिसेस नहीं, हाँ जो बाद में दे कैन डेफिनेटली, जो बाद में मैच्योर हो रहे हैं, 30 की एज क्रॉस कर रहे हैं बाद में आफ्टर अप्रैल, तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं. दे कैन ऑलवेज प्रिपेयर, ठीक है. बाकी तो देखो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है. ये जो कट ऑफ डेट होती है नोटिफिकेशन के डेट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है. तो देखो दोस्तों, ये थी एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन. एक बार और रिपीट कर देता हूँ. एज मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स. क्वालिफिकेशन मिनिमम 60% एट ग्रेजुएशन लेवल, और
55% एट मास्टर्स लेवल। बाकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में फर्दर रिलैक्सेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप एलिजिबल हैं, आपको लगता है इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर है, तो अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो टाइम वेस्ट मत करिए। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया दोस्तों कि यहाँ पे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होते, फाइनल ईयर अपियरिंग एलिजिबल नहीं होते। आपको जो कट ऑफ डेट होती है नोटिफिकेशन में, तब आपके अगर फाइनल मार्क्स आ चुके हैं तो ही आप एलिजिबल होते हैं। तो ये एक पॉइंट रह गया था। नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट दोस्तों, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 आपके लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफरिंग्स लेके आया हुआ है। मल्टीपल ऑफरिंग्स, देयर इज अ लाइव फाउंडेशन बैच, देयर इज अ 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप बैच, एंड देन देयर आर महापैक जहां आपको मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स की कवरेज मिलती है। अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी कोर्स चूज कर सकते हैं, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो पर्सनलाइज मेंटरशिप बैच हो, या फिर महापैक्स वो हैं जहां आपको मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कवरेज मिलती है। सो चूज योर कोर्स अकॉर्डिंगली एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे, क्योंकि अगर आपका सपना है आरबीआई ग्रेड बी 2024 क्रैक करना, तो देखो उसके लिए तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि ये एग्जाम रिक्वायर सर्टेन मंथ ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। सो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने बोला था कट शॉर्ट क्रिस्प रखेंगे और टू द पॉइंट रखेंगे, तो वही यहाँ पे वीडियो में आई थिंक आपको नजर भी आया हो। और बाकी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम। सो फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट। थैंक यू।